दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। नरेंद्र मोदी की सैलरी सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आज के समय में चपरासी की सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग एड़ी चोटी का बल लगा देते हैं। ऐसे में क्या आपने सोचा है कि पूरी सरकार चलाने वाले इंसान को कितनी सैलरी मिलती है और प्रधानमंत्री को सैलरी कौन देता है? इतना ही नहीं, एक बार प्रधानमंत्री पद पर रह चुके इंसान को क्या लाइफ टाइम पेंशन मिलती है या फिर प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके सभी सवालों के जवाब देने आया हूं, जिससे हम प्रधानमंत्री की जिंदगी से जुड़े और भी कई राज खोलेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइफस्टाइल को देखकर अगर आप ये सोचते हैं कि उन्हें लाखों करोड़ों में सैलरी मिलती होगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर हम प्राइम मिनिस्टर की सैलरी की बात करें तो इस समय जो नॉर्मल उनका मासिक वेतन होता है वो मात्र 50,000 रुपए होता है। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपए। हालांकि ये 50,000 रुपए फिक्स नहीं होते, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कुछ अलाउंस भी मिलते हैं, जिन्हें मिलने के बाद सैलरी का एस्टिमेट कुछ और बन जाता है। अब प्रधानमंत्री को क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, चलिए उस पर भी बात करते हैं। जिसमें सबसे पहले तो मिलता है सैंक्चुअरी अलाउंस, यानी कि सत्कार भत्ता, जो कि करीब 3,000 रुपए का होता है, जिसे मिलाकर 53,000 बनते हैं। और फिर आता है डेली अलाउंस, जिसमें उन्हें रोज का भत्ता मिलता है, जो कि करीब रोज का 2,000 रुपए हो जाता है। इस हिसाब से 62,000 रुपए और जुड़ जाते हैं और कुल मिलाकर 1,15,000 रुपए सैलरी होती है। लेकिन अभी भी इसमें एमपी अलाउंस जोड़ना बाकी है, जो हर महीने का 45,000 रुपए होता है। और अगर इन सारी चीजों को मिला दिया जाए तो भारत के प्रधानमंत्री की एक महीने की सैलरी 1,60,000 रुपए हो जाती है। यानी कि दोस्तों सीधे तौर पर बताया जाए तो प्रधानमंत्री जी की मासिक तनख्वाह 1,60,000 रुपए है। लेकिन जब बात नॉर्मल सैलरी की आती है, यानी कि कोई अगर पूछे कि प्रधानमंत्री को नॉर्मल सैलरी कितनी मिलती है, तो वो मात्र 50,000 रुपए तो होती है। और अगर हम उनके पूरे साल की सैलरी के बारे में बात करें तो वो है करीब 19.2 लाख रुपए। हालांकि इसमें जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होती है या फिर उनके लिए जो खाना बनाते हैं या फिर उनका जो बाकी का रहना खाना घूमने फिरने का खर्च होता है, वो सब कुछ सरकार की तरफ से होता है। मोदी जी को या फिर जो दूसरे प्रधानमंत्री अब तक रह चुके हैं उन्हें इन सारी चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि सब कुछ सरकार की तरफ से मिलता है। ऊपर से सरकार प्रधानमंत्री को सैलरी भी देती है। अब प्रधानमंत्री बने रहने पर कितने फायदे होते हैं ये तो आप देख ही चुके हैं कि सैलरी के साथ साथ सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग प्रधानमंत्री पद से हट चुके होते हैं, यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि हमारे मनमोहन सिंह जी थे या फिर जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? दोस्तों बेनिफिट्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो सरकार की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री को रहने के लिए एक सरकारी निवास दिया जाता है, यानी कि आजीवन उनके पास रहने की कोई टेंशन नहीं होती। वो सरकारी निवास में आराम से अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। इसी के साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें 5 सालों के लिए ट्रेन की यात्रा बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री को पर्सनल असिस्टेंट और चपरासी भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री को अपने पद से हट जाने के बाद भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के सिपाही सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को भी सुरक्षा दी जाती है। बाकी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं उनकी सुरक्षा तो टाइट होती है, जिसके लिए सरकार अलग से हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, जिसमें खास तौर पर एसपीजी के कमांडोज को तैनात किया जाता है, जिनका एकमात्र मकसद होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना। आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर पूर्व प्रधानमंत्री के साथ सूट बूट पहने आंखों में चश्मा लगाए सिक्योरिटी गार्डों को तो देखा ही होगा। ये खास तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए हायर किए जाते हैं, जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है और इनका जो खर्च होता है वो सरकार उठाती है। बाकी अगर बात करें सरकार को चलाने वाले प्रधानमंत्री को तनख्वाह कौन देता है,
तो दोस्तों प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक जितने भी बड़े बड़े मंत्री होते हैं उन सभी को सैलरी देने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट की होती है। दोस्तों साधारण भाषा में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सैलरी होती है वो लगभग 1.6 लाख रुपए प्रति महीना होती है। लेकिन ये सैलरी ऊपर नीचे होती रहती है। आने वाले समय में ये बढ़ भी सकती है और जरूर बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देश को चलाने वाले व्यक्ति के जो पर्सनल अकाउंट में पैसे आते हैं वो तो ज्यादा ही होने चाहिए। बाकी कई लोग ये सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री की सैलरी इतनी कम है और वो इतने महंगे महंगे कपड़े कैसे पहनते हैं। अब अगर इसके बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट का कहना है कि प्रधानमंत्री के जो कपड़े होते हैं उसका खर्च वो खुद ही उठाते हैं। लेकिन कपड़ों के अगर दाम देखे जाएं तो उनका स्टाइल देखा जाए तो देखकर लगता नहीं है कि इतनी छोटी सी सैलरी में वो इतने महंगे कपड़े बनवाते होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि जिस जगह से मोदी जी कपड़े बनवाते हैं वो टेलर इन्हें फ्री में कपड़े देता हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं मोदी जी के जो कपड़े सिलवाते हैं वो किसी बड़े डिजाइनर से नहीं बल्कि गुजरात में रहने वाले अपने पुराने टेलर से सिलवाते हैं, जो सालों से मोदी जी के कपड़े सिलते आ रहे हैं। हालांकि कुछ खास मौके पर मोदी जी अलग अलग तरह के डिजाइन किए हुए कुर्ते पहनते हैं जो दिल्ली और मुंबई के डिजाइनर तैयार करते हैं। लेकिन इन सभी कपड़ों के लिए मोदी जी को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते और काफी हद तक ये कपड़े उन्हें फ्री में भी मिलते हैं, जिसे आप एक तरह की मार्केटिंग समझ सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जो कोई भी मोदी जी को अपने कपड़े पहनाएगा उसके कपड़े लोगों के बीच ज्यादा चर्चित होंगे और ज्यादा बिकेंगे। और इस तरह के डिजाइनर कपड़े मोदी जी कुछ ही मौकों पर पहनते हैं, बाकी वो अपने नॉर्मल टेलर द्वारा सिले गए कपड़ों को ही रोजमर्रा पहनना पसंद करते हैं, जिसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी जी को कितनी सैलरी मिलती है और कौन उन्हें सैलरी प्रोवाइड करवाता है। बाकी आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।